डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने मेरठ में सोमवार को कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की अम्मा है। 2024 में यूपी में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। राहुल गांधी ने भारत की तुलना पाकिस्तान से की। अपने इस बयान पर राहुल देश की जनता से माफी मांगे, ये भारत का अपमान है। केशव मौर्य ने सुभारती विश्वविद्यालय के मांगल्य प्रेक्षागृह में व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं कि भारत के हालात आज पाकिस्तान जैसे हैं। पाकिस्तान से भारत की तुलना करते हैं, जबकि आज भारत अमेरिका के साथ खड़ा है, उससे आगे निकलने की ओर बढ़ रहा है। आखिर राहुल गांधी क्यों पाकिस्तान से रिश्तेदारी जोड़ते हैं? जिसका मानसिक संतुलन ठीक होता है वो ऐसे बयान नहीं देता। कांग्रेस और उसका भ्रष्टाचारी गैंग आज भी परेशान है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि देश में कांग्रेस के बुरे हालात हैं, इसलिए नेता उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस का ये चरित्र है। पहले देश में उद्यमी, व्यापारी, कारोबारी का पैसा भ्रष्टाचारियों की जेब में जाता था, अब विकास सुशासन में लगता है। पहले देश में विकास के 39 लाख करोड़ रुपए कांग्रेस और उनके भ्रष्टाचारी गैंग को मिलते थे। मोदी ने उस रुपये को भ्रष्टाचारियों से बचाया। यूपी में पहले पुलिस आती नहीं थी, अब जाती नहीं। यूपी में G20 इन्वेस्टर समिट से लेकर निवेश पोर्टल व अन्य व्यापारिक सुविधाओं का जिक्र करते हुए कहा कि विकसित भारत में सुशासन, विकास, अनुशासन होगा। पहले यूपी में पुलिस आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। सपा कांग्रेस राज में विकास के पैसे का हिसाब नहीं मिलता था, आज जो पैसा दे रही है उसका हिसाब लिया जा रहा है। जहां हिसाब गड़बड़ है तो उसका भी हिसाब हो रहा है। जिसने भी देश के विकास के पैसे को खाया तो उसको भी वसूली करके देश के विकास में लगाया जा रहा है। कार्यक्रम शामिल कार्यकर्ता और नेता 500 साल बाद वापस आया अयोध्या का गौरव। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि कई विपक्षी दलों ने 22 जनवरी को पीएम मोदी की मौजूदगी में हुए समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। जिन नेताओं और पार्टियों ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में जनता खारिज कर देगी। आज लोग खुश हैं क्योंकि पीएम मोदी के प्रयासों से अयोध्या का गौरव 500 साल बाद वापस आया है। कल सत्ता में कहा था यूपी की सभी सीटें जीतेगी भाजपा। केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का दावा करते हुए कहा कि देश भर में राम लहर चल रही है, इसमें राहुल गांधी और उनकी पार्टी समेत उनके सहयोगी दल डूब जाएंगे। भाजपा 370 और एनडीए गठबंधन 400 सीटों पर जीत दर्ज कर देश की समृद्धि के नए अध्याय की शुरुआत करेगा। केशव रविवार को सतना के टाउन हॉल में आयोजित भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। वह सिर्फ इसलिए क्योंकि देश में भाजपा की सरकार है, लेकिन भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने कार्यक्रम में जाने का निमंत्रण ठुकरा दिया। उन्हें देश की जनता ठुकराएगी। समूचे देश में राम लहर चल रही है। राहुल गांधी समेत उनकी पार्टी को इस लहर में बचना नहीं है। अमेठी रायबरेली सीट से भी भाजपा जीत हासिल करेगी। मौर्य ने कहा कि जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाई, वहां की जनता जनार्दन खुश है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा 370 सीटें जीतने जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदेश नेतृत्व के आदेश से हर कमिश्नरी में व्यापारी सम्मेलन कर रहा है। उसी श्रृंखला में मेरठ कमिश्नरी का ये विशाल व्यापारी सम्मेलन मेरठ की पावन धरती पर हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने उप मुख्यमंत्री जी रहे। और व्यापारियों ने जो प्यार, जो दुलार, जो सम्मान मुझे दिया, यहाँ पे भारी भीड़ में आकर 10 बजे से 3 बजे तक बैठ के मैं आपकी तरफ से व्यापारियों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं उनको बधाई दिला सकता हूँ कि मेरा हमेशा कहना है, राष्ट्र मेरा धर्म है, पार्टी मेरी माँ है, तो व्यापारी मेरी आत्मा है। मेरी आत्मा मेरे व्यापारी का अगर शरीर का एक भी पसीने का टुकड़ा जमीन पर गिरेगा तो विनी शारदा की शरीर के एक खून की कत्तर मेरे व्यापारी के काम आएगी। ये व्यापारी का आगाज है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करके मेरे अपनी जन्मभूमि पर आया, अपनी कर्मभूमि पर आया। मैं दावे से कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट और देश की 411 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं तीसरी बार। मैं तो कहता हूँ, कहा था भगवान श्री राम ने कि कलयुग में जन्म लूंगा, तो राम के रूप में मोदी जन्म ले चुके हैं, तो लक्ष्मण के रूप में योगी जन्म ले चुके हैं, तो अर्जुन के रूप में केशव ने जन्म लिया है, तो कृष्ण के रूप में अमित शाह ने जन्म लिया है। ये चारों की जोड़ी राम और कृष्ण युग को दोनों को जोड़ेगी। राम मंदिर बन के दिखाया तो धारा 370 हटाई, व्यापारी का मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की, तो महिला माता बहनों के सम्मान की रक्षा की, व्यापारी को, उद्योगपति उद्यमियों को हमने सरलता दी, हमने उनको व्यापार का रास्ता दिखाया और उनको सरलता से व्यापार कर सकें। उत्तर प्रदेश में राम राज्य लाए। समाजवादी पार्टी की सरकार में 2017 से पहले लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट पसूरी से उत्तर प्रदेश जलता था। उत्तर प्रदेश से व्यापारी लगातार पलायन करता था। उत्तर प्रदेश में गन पॉइंट पे व्यापारी को लूट कर उसकी हत्या कर दी जाती थी और माता बहनें सुरक्षित नहीं, बलात्कार की घटनाएं होती थी। देश का चौथा स्कंद पत्रकारों को सरेआम हत्या की जाती थी।
पुलिस वालों को मारा जाता था, मेरे व्यापारी के बेटे को उठा के पलायन करके, मेरे व्यापारी के बेटा पलायन करता था उत्तर प्रदेश में, दुकानें खुल नहीं पाती थी, फैक्ट्री खुल नहीं पाती थी, हमने 24 घंटे बिजली दी, लॉ एंड ऑर्डर सही किया। आज अपराधी या तो जेल में है, या अपराधी को उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ा, या अपराधी को यमराज के पास पहुंचाने का काम किया तो मेरी मोदी श्री योगी सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश और देश तक आप विकास की गाथा गा रहे हैं। हमने व्यापारी को मान सम्मान स्वाभिमान दिया, हमने व्यापारी को पेंशन योजना दी, हमने व्यापारी को एक्सीडेंटल बीमा दिया, हमने व्यापारी को व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करके एक मंच दिया, हमने प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना तहत 50 साल से लेकर 20 लाख तक का लोन देकर व्यापारी के बेटे को, अपने आम जनमानस के बेटे को हमने उसको नौकरी देने वाला व्यापारी बनाया। हमने एक्सप्रेस वे के जाल दिए, हमने मेडिकल कॉलेज एम्स खोले, हमने एयरपोर्टों का जाल बिछाया, हमने जो कहा वो किया। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को साथ में लेके चलती है। भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो व्यापारी और किसान को सही सम्मान देती है। हमने किसान तो हमने उसके खाते में 6,000 रुपए दिए साल में, तो हमने व्यापारी के पेंशन योजना देके उसके खाते में भी हमने पैसे डाले। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है भाई साहब, एक जो बात आपने मन से आज कही है कि चाहे चुनाव मैं लड़ूं या कोई भी लड़े, तो क्या आप विदावेदारी मैंने पार्टी के नेतृत्व में, मैं पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व्यापार कोष का उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संयोजक हूँ। अगर पार्टी मुझे उत्तर प्रदेश में मेरठ में लोकसभा का चुनाव लड़ाती है तो मैं पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, अपनी सरकार का अभिनंदन करूंगा। मेरा 2.25 करोड़ व्यापारी उत्तर प्रदेश का सरकार का और पार्टी का सम्मान करेगा। मैं पार्टी का छोटा सा सेवक हूँ, जब पार्टी का मैं छोटा सा कार्य करता हूँ। पार्टी अगर मुझे लोकसभा चुनाव लड़ाती है तो मैं पार्टी का अभिनंदन स्वागत करूंगा। आप मतलब दावेदारी कर रहे हैं? अरे भाई, मैंने निवेदन किया, बात नहीं हुई है, मैंने निवेदन है। मैं पार्टी का कार्य करता हूँ, व्यापारी का काम देखता हूँ, व्यास समाज का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, व्यापार समाज का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। उसके साथ साथ मैं संघ सेवक हूँ। उसके साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी का चौकीदार के रूप में चौकीदार हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा चौकीदार हूँ। पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो मैं पार्टी का तहे दिल से अभिनंदन स्वागत करूंगा। व्यापारी एकता कह रहे हैं, भारत से पाकिस्तान की तुलना कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मैंने कहा उसका जवाब तो हमारे पत्रकार साथी भी दे देंगे। अगर जिसका मानसिक संतुलन ठीक होता है, कोई पाकिस्तान से दुनिया के किसी देश की तुलना नहीं की जा सकती। भारत इस समय विकसित होने का संकल्प लेकर के 2047 तक आगे बढ़ रहा है। इसलिए ये शुद्ध रूप से मानसिक स्थिति, चुनाव में बुरे हालात पूरे देश में कांग्रेस के हैं, इससे बिगड़ी हुई है। इसलिए उल्टे सीधे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं और श्री राहुल गांधी जी सहित कांग्रेस को माफी इसके लिए मांगना चाहिए। पाकिस्तान से भारत की तुलना करना ये भारत का अपमान है, भारतवासियों का अपमान है। भारत के विकास पर आगे बढ़ने का जो रास्ता बना है उसका अनादर करने का काम है। जी, आपने कहा कि अमेरिका से बेहतर है भारत। अमेरिका से तो हम बेहतर रहेंगे, वहाँ रोज गोली चलती है। यहाँ तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 सीट पे हम पूरा ग्रोथ करेंगे और हराने का काम करेंगे। चारों चुनाव को दे दिया आपको। 2014 में सारे जीतने की बात कर रहे थे लोकसभा, 2017 में 300 से ज्यादा जीतने कह रहे थे, 47%। 2019 में गठबंधन कर लिया, लेकिन गठबंधन के बाद भी सूत्रा साफ हो गया। 2024 नीचे तो कर लो भाई, मुंह पे हटा दो यार। और आज उनके हालात क्या हैं कि राज्यसभा का उनका तीसरा कैंडिडेट उनकी पार्टी के अंतर कलह के कारण हार गया और 2024 में प्रेम तो आने दो भाई, कांग्रेस का खाता यूपी में नहीं खुलेगा। ठीक है, धन्यवाद।